गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, प्रगतिशील किसान अन्नदाता किसान बंधुगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ईस्वी सन 2025 का शुभारंभ कल हुआ है और आज मुझे गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं ईस्वी सन 2025 की 1533 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी और इसके बाद अब खिचड़ी मेला आने वाला है और महाकुंभ प्रयागराज में भी आने वाला है, इस सब की बधाई देता हूं। यहां पे भी कृषि मंत्री जी ने जो बताया, यहां का कृषि विद्यालय 1932 में स्थापित था, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज एक भव्य भवन जो अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण का है, कृषि महाविद्यालयों में तो डिग्री दी जाती है, लेकिन ये कृषि विद्यालय जो चरगावा का है, यहां हमारे अन्नदाता किसानों को आधुनिक बीज के बारे में, तकनीक के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराता है और उसकी ट्रेनिंग देता है। आज उसका एक भव्य भवन बना है, उस भवन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं पहले यहां पर आए हुए सभी अन्नदाता किसानों को, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को, जिन किसानों को ट्रैक्टर मिले हैं उन सबको, और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पे शासन की योजना के साथ जोड़ा है, जिनमें रोटावेटर, पावर टिलर, सोलर पंप, थ्रेसर, स्टार रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल गोदाम, मानव रहित चेप कटर और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। और इसके साथ ही गोरखपुर के विकास की तमाम योजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। शिलान्यास और लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। और याद करिए 1998 में नौसड़ में ये तटबंध टूट गया था, उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई।
लेकिन वह कार्य हुआ है, हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। अब बाढ़ की समस्या का समाधान अस्थायी रूप से करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही विकास की अन्य योजनाओं को भी यहां पे दिया जा रहा है। खास तौर पर एक यूपी सिडको के माध्यम से एक क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम भी इस कृषि विद्यालय के साथ आज यहां पर किया जा रहा है। और कुछ योजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें राप्ती नदी में 2 नए पुल बनाने की कार्रवाई का शिलान्यास हो रहा है। जो राप्ती नदी है राजघाट में, उसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाम की नौबत ना आने पाए। गोरखपुर से पिपराइच का मार्ग अभी सिंगल मार्ग नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, अभी 4 लेन की कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ सीधे जुड़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए, अब तक पिपराइच जाने में 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर असुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग भट्टे भी लगा रहे होंगे, ईंट बिके, क्योंकि जब ईंट तभी बिकेंगे जब विकास कार्य होगा। हाँ, महेंद्रपाल सिंह के तो भाई 5 भट्टे तो हैं। विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही 4 फाटक से लेकर के वहां पे तो फ्लाईओवर बनी गया है, असुरन तक का मार्ग ये भी 4 लेन का हो जाएगा। इसका पैसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके अन्य तमाम योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग को भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। और अन्य तमाम विकास की योजनाएं हैं गोरखपुर की, जिन्हें आज इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कुल ये 1533 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में एक नए गोरखपुर का दर्शन कराएगी। याद करिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था, और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है,
मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है, और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया है। अब इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए, मरने वाले बच्चे कौन होते थे? वे मरने वाले बच्चे तो हमारे लिए समाज के बच्चे थे, देश के बच्चे थे, देश की वह विरासत थी, अमानत थी। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भयभीत नहीं होगा बीमारी से। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी, लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है। और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से यह संभव हो पा रहा है। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका परिणाम भी सामने आता है। और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है,
13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन याद रखना, इसकी शुरुआत होती है आत्मानुशासन से। आत्मानुशासन का मतलब स्वच्छता से, नियम और संयम के साथ जीवन यापन करते हुए। जिन लोगों के लिए शासन की योजना है वो योजना उन लोगों तक हर हाल में पहुंचे, बिना भेदभाव के पहुंचे। मोदी जी ने जो मंत्र दिया है सबका साथ सबके विकास का, ये बिना भेदभाव के हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर युवा को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और आज यही कारण है, पिछली सरकारें बंद करती थी, कभी फर्टिलाइजर कारखाना, कभी पिपराइच की चीनी मिल, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी कृषि कॉलेज, और बेचती भी थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार बंद नहीं करती है, बेचती नहीं है, बल्कि नया सृजन करती है, नया बनाने का काम करती है, नया सृजन का काम करती है, बनाती है, एक माहौल बनाती है, नया निर्माण करती है। उनके समय में रामगढ़ ताल के किनारे अपराध होते थे, आज वो पर्यटन का एक सुंदर केंद्र बिंदु बना हुआ है। देश और दुनिया अति आकर्षित होती है, नई नई चीजें आ रही हैं। आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक गोरखपुर कहां पर है, यह आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। और आज इसी दिशा से हम सब यहां पर आए हैं। ये जो कृषि विद्यालय बना है नया, चलता पहले से था, लेकिन इसमें अब जो नया भवन बना है, नए फर्नीचर लगे हैं, नए क्लासरूम बने हैं, डेमोस्ट्रेशन के रूम बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, ये नए तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा, नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देगा, नए तौर तरीकों के साथ किसानों को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उस नए तौर तरीके के साथ जोड़ने के लिए जहां एक कृषि विद्यालय सहायक होगा, आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे स्नातकों को, जो भी कृषि में स्नातक और प्रस्नातक करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए कुशीनगर में ही विश्वविद्यालय भी होगा। विश्वविद्यालय कुशीनगर में, विश्वविद्यालय का मतलब यहां के बच्चों को प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। अत्याधुनिक कृषि, बल्कि अगले सत्र में ही हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। तो जिस कार्य के लिए पहले बाहर जाना होता था, वो सुविधा अब यहीं पे प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर मैं इस नए वर्ष की शुरुआत
विकास के साथ अपनी सदियों की विरासत की परंपरा महाकुंभ के साथ, खिचड़ी मेले के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास और विरासत की इस यात्रा में हम निरंतर अपना आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार के साथ बनाते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।